दोस्तों आज हम बात करेंगे एनपीएस से संबंधित। दोस्तों एनपीएस की ए टू जेड जानकारी और कम शब्दों में कम समय में देंगे। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देख लिया एनपीएस से संबंधित देख ली दोस्तों, तो इससे संबंधित एनपीएस से संबंधित आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में सरल भाषा में आपको एनपीएस की जानकारी देंगे, शुरू से लेके 2023 के अगस्त तक। दोस्तों क्या क्या संशोधन हुए, कब चालू हुई, किस के लिए, पूरी जानकारी कम शब्दों में शुरू से लेके दोस्तों आखिर तक मेरी वीडियो बने रही है। मैं राज फाइनेंस की पाठशाला में, प्रथम पाठशाला में दोस्तों आपका सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों वीडियो अधिक से पूरी वॉच करना और चैनल और वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एनपीएस का आजकल क्रेज बहुत हो रहा है, एनपीएस का विरोध भी हो रहा है दोस्तों। और ओपीएस को लागू करने की बात की जाएगी। एनपीएस है क्या, क्या भला है, क्यों लागू करा गया, दोस्तों पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, उनके द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये ओल्ड पेंशन को बंद कर 2003 के लास्ट में, दोस्तों 2003 के लास्ट में एनपीएस को लागू करा गया था। दोस्तों 2003 के लास्ट में एनपीएस को लागू करा गया था। लागू हुई थी 1 जनवरी 2004 से। दोस्तों 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुई थी। केंद्र सरकार ने केंद्र में लागू कर दी गई थी और राज्य सरकार से कह दिया था कि आपकी इच्छा अनुसार है कि आप इसे ओपीएस को लागू करना चाहे कर सकते हैं या एनपीएस को लागू कर सकते हैं, जो आपका मन करे। दोस्तों हम केंद्र सरकार ने कह दिया हम इसे ओल्ड पेंशन को बंद कर रहे हैं, एनपीएस को लागू कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं, सक्षम हैं, राज्य सरकार है, तो ओपीएस को दे सकती हैं। हम ओपीएस का भार उठाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम ओपीएस को बंद कर रहे हैं। दोस्तों ये कह करके हमारे सरकार पे बोझ पड़ा, हमारे देश पे बोझ पड़ा है, हमें पैसा आगे आने वाले समय में हम पेंशन नहीं दे पाएंगे। दोस्तों इसलिए उन्होंने एनपीएस का विकल्प करा। एनपीएस क्या था दोस्तों, उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए। दोस्तों ओल्ड पेंशन के स्थान पर एनपीएस को लागू करा गया था केवल सरकारी कर्मचारी। 2004 में केवल सरकारी कर्मचारी के लागू किया गया था केंद्र सरकार में, और राज्य सरकार से ऐच्छिक कर दिया कि आप लागू करना चाहे कर सकते हैं और आपकी स्वेच्छा से नहीं करना नहीं कर सकते। उस समय ममता बनर्जी थी, एक अकेली मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने और एनपीएस का विरोध करा, ओपीएस को लागू कर दिया। आज तक वहां पर ओपीएस लागू है। दोस्तों एनपीएस का कोई भी विकल्प वहां पर नहीं मांगा जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं दोस्तों, ओल्ड पेंशन ओनली वहां पर। और बाकी राज्य सरकारों ने इसका विरोध नहीं करा। दोस्तों वहां पर एनपीएस को लागू कर दिया गया। उस समय क्या था, 2004 में केवल ये कहकर के ये सरकारी कर्मचारी के लिए थी। उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी और बहुत सारे फायदे गिनाए गए थे। उस समय कहा गया था कि 10 जो जिसका नियम था 10% जो कर्मचारी है उसका मूल वेतन कटा है। किसी मान लो तनख्वाह मान लो 10,000 है तो 1,000 रुपये उसका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन हो रहा था। बाकी 10% दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें पैसे जमा कर रही थी। और उस समय ये 20%, 10 आपका 10 उनका 20% जमा इसमें कटौती हो रही थी। दोस्तों उसमें 20% कटौती हो रही थी और ब्याज अलग मिल रहा था। दोस्तों और ये उस समय इसमें पैसा निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसमें पैसे निकालने की कोई व्यवस्था नहीं। आपका जो पैसा जमा हो गया वो 60 साल के बाद ही, आपके रिटायरमेंट के बाद ही निकलेगा। दोस्तों ये पेंशन में अकाउंट कैसे खोला जा रहा था, विभाग की तरफ से अकाउंट आपका खोला जा रहा था। दोस्तों आप किसी विभाग में, शिक्षा विभाग में या किसी ऑफिस में, वहाँ के बाबू आपका फॉर्म भरवाते थे और वो कर्मचारी को फॉरवर्ड करते थे अधिकारी के लिए। वहाँ से एक प्राण नंबर आता था दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर आता था, जो लाइफ में पहली एक बार मिलता। दोस्तों एक कार्ड मिलता था और एक आपको कोड वगैरह मिलता था दोस्तों, और जिसमें आप अपना पैसा ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन भी कर सकते थे, वो व्यवस्था थी। दोस्तों ऑनलाइन फार्म व्यवस्था नहीं थी, ऑफलाइन ही फार्म भरा जाता हमारे विभाग के द्वारा 2004 में। दोस्तों किसी ने इसका विरोध करा, वो आज तक एनपीएस के पक्ष में नहीं है। दोस्तों कर्मचारी उन्होंने एनपीएस नहीं कटाई, वो अलग बात है। तो उस समय 20% पैसा हमारा जमा हो रहा था। समय समय पर इसमें संशोधन हुआ। दोस्तों ओपीएस में उस समय दो खाते थे, टीयर 1 था, टीयर 2 था। दोस्तों टीयर 1 केवल पेंशन के लिए खाता है और टीयर 2 दोस्तों जो बिजनेसमैन है उनके लिए था। 2015 में इसकी व्यवस्था करके 2015 में इसमें संशोधन कर दिया गया। दोस्तों जो एनपीएस है 2015 में इसमें संशोधन करके प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। दोस्तों अब क्या है कि प्राइवेट कर्मचारी या बिजनेसमैन है या कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई भी जो चाहे ऐच्छिक है दोस्तों, अब प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें एनपीएस में अपना पेंशन का हकदार है। दोस्तों पहली बार
केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने ये पहले कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारी की पेंशन व्यवस्था थी, 2015 में इन्होंने ये पेंशन सभी के लिए लागू कर दी कि कोई चाहे इसमें अपना पैसे जमा कर सकता है, पेंशन का हकदार हो सकता है। केवल सरकारी कर्मचारी की 10% सरकार जमा करेगी और बाकी और प्राइवेट कर्मचारी की कोई पैसा जमा नहीं करेगी दोस्तों। 2015 में ये सेक्टर प्राइवेट के लिए खोल दिया गया दोस्तों। 2015 के बाद दोस्तों इसमें संशोधन होते हैं। अब इसमें क्या संशोधन होते हैं कि इसमें लाइफ में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। लाइफ में 3 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो भी 5-5 साल के गैप में। मान लो आपका खाता आज 2023 में खुला तो 5 साल बाद 28 में निकाल सकते हैं, फिर उसके 5 साल बाद 33 में निकाल सकते हैं। ये नियम था दोस्तों। और कितना पैसा निकाल सकते हैं, मान लो 25% आपका सरकारी कर्मचारी है, वो पैसा कितना निकालेगा 5 साल के बाद अकाउंट से 25%। मान लो उसके खाते में 2 लाख रुपए जमा हुआ, 1 लाख सरकार ने जमा करा, 1 लाख उसका, तो 25% उसके 1 लाख हुआ दोस्तों। 1 लाख का 25,000 रुपये उसे कर्मचारी को मिलेगा। ये नहीं है कि खाते में पता चला कि उसके खाते में 2 लाख रुपए जमा है वो तो 50,000 निकल जाएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। केवल सरकारी कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन हुआ 10% उसी का पैसा निकलेगा। बाकी सरकार ने 14% या 10% जमा कर रही है उसका कोई पैसा नहीं निकलेगा। केवल सरकारी कर्मचारी कंट्रीब्यूशन जो 10% है वो ही पैसा निकलेगा, उसका 25%। इस हिसाब से 5-5 साल के गैप में केवल लाइफ में 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हो गया संशोधन 2015 में। अब आ गया 2019 में कोरोना काल आ जाता दोस्तों, उस समय और भी नियम में बदलाव कर दिया गया। 2019 के बाद जो कोरोना आया उसमें बदलाव कर दिया गया। अब क्योंकि व्यक्ति के पास आय के प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ गया, प्राइवेट व्यक्ति भी इसमें आ गए, तो अब उन्होंने सोचा कि अब पैसा व्यक्ति के पास बीमारी बहुत चल रही है और कोई आय का साधन नहीं है। उस समय केंद्र सरकार ने एक संशोधन इसमें और कर दिया। अब ऑनलाइन पैसा इसमें निकाल सकते हैं दोस्तों। 2019 के बाद जब कोरोना काल आया तो उसमें ऑनलाइन पैसा निकालने की व्यवस्था कर दी। अब 2019 में क्या काम करा सरकार ने, कह दिया कि आप अपनी समस्या बताकर इसमें ऑनलाइन आज सर्टिफिकेट फॉर्म भरिए कि हमें ये समस्या है, हमारे कोई आय का साधन नहीं है, तो आपको 25% आपको घर बैठे पैसा बैंक में आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है दोस्तों। 2000 उसके बाद 2023 आती है दोस्तों, जनवरी में फिर बदलाव कर दिया केंद्र सरकार के द्वारा। ऑनलाइन पैसा को बंद कर दिया गया दोस्तों। ऑनलाइन पैसा निकालना बंद कर दिया। जो सरकारी कर्मचारी हो गए परेशान, अब उनका पैसा निकालना हो गया बंद दोस्तों। केवल प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए व्यवस्था लागू है, वो ऑनलाइन पैसा आज तक निकाल सकते हैं, 2023 में निकाल लेंगे, कोई बदलाव नहीं है। केवल सरकारी कर्मचारी के लिए ऑनलाइन पैसा निकालना हो गया बंद दोस्तों। अब उनके लिए पैसा निकालना बहुत मुश्किल है एनपीएस से दोस्तों। अब वो क्या काम करेंगे, अगर कोई कर्मचारी पैसा निकालता है तो एप्लीकेशन लिखेगा और उसे अपने अधिकारी को ऑफिस में जमा करेगा, अधिकारी फॉरवर्ड करेगा। अगर संतुष्टि मिल जाती है तो उसका हफ्ते भर में या महीने भर में टाइम लगेगा दोस्तों, फिर उसका 25% पैसा उसका निकलेगा दोस्तों। अब व्यवस्था चेंज कर दी गई दोस्तों। अब क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल आता है, 2023 में अप्रैल में और एनपीएस में संशोधन कर दिया गया दोस्तों। अब एनपीएस में अप्रैल में 2023 में संशोधन और कर दिया गया। अब क्या है कि अब अगर अपना पैसा आप 60 साल में क्या था, रिटायर हो जाते थे, आपको 60% पैसा जो पेंशन थी उसका 60% पैसा आपको मिल जाता था, 40% आपकी पेंशन मिलती थी। अब क्या कर दिया सरकार ने, अगर आप 60 साल के बाद भी आप सक्षम हैं, पेंशन की जरूरत नहीं है, तो आपका अकाउंट में जो पैसा है वो 60 से लेकर 70 साल तक के लिए और बढ़ा दिया जाएगा दोस्तों। जो आपका पैसा पड़ा है आप 70 साल तक के और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 70 साल के बाद आप पेंशन ले सकते हैं दोस्तों। ये अच्छी व्यवस्था करा है। मान लो किसी व्यक्ति के पास सक्षम है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो वो क्या काम करेगा, 60 साल में रिटायर होने के बाद भी 70 साल के लिए पेंशन अपना पैसा आगे एनपीएस में डाल सकता है। क्यों, एनपीएस में उस समय ब्याज बहुत मिलता है दोस्तों। लगभग रिटर्न है इसका 12% रिटर्न मिल ही रहा है एनपीएस में, और 12 के ऊपर ही मिलता है, जो कम नहीं मिलता है। अगर वो पैसा पड़ा रहता 10 साल और उसका लाखों करोड़ रुपया होगा, कई करोड़ रुपया वो पड़ा रहने देता दोस्तों, तो पेंशन उसको 70 साल के बाद ज़्यादा मिलेगी। अगर व्यक्ति नहीं रहता तो पैसा उसके घर वालों को मिलेगा, उसकी बीवी को मिलेगा दोस्तों। ये बदलाव समय समय पर एनपीएस में कर दिए गए हैं दोस्तों। फुल जानकारी आपको मैंने देने की कोशिश करी है, और कोई इसमें कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आने वाली वीडियो में उसे सुधार करके आपके सामने बताऊंगा दोस्तों। ये इसमें ऐसा हो सकता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।